दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 12 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न आया था, कोई बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद किसके पास ले जाया जाता है। दोस्तों कोई भी बिल लोकसभा तथा राज्यसभा में पास होने के बाद फाइनली रूप से भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब बात करें दोस्तों भारत की संसद, तो इसके 3 अभिन्न अंग है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। तीनों सेना के प्रमुख जो है ये भी राष्ट्रपति ही होते हैं। अपर सदन कहा जाता है राज्यसभा को, वहीं निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा में सदस्यता के लिए 30 वर्ष रिक्वायर्ड है। बात करें लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य ही हो सकते हैं। पहले 552 होता था, लेकिन एंग्लो इंडियन की प्रथा को समाप्त कर दी गई है वर्तमान समय में। तो अब जो है लोकसभा में सिर्फ 550 सदस्य ही हो सकते हैं अधिकतम, तथा राज्यसभा में 250। 238 जो है चुनाव के माध्यम से, तथा जो 12 जो बचते हैं ये राष्ट्रपति दाखिला देते हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में हेडक्वार्टर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, खास करके इंटरनेशनल लेवल का हेडक्वार्टर। तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में। और ये किसका स्थान लिया है, तो गैट का। इससे पहले इसके जगह पे गैट चलता था। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय किस इमारत का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों जब भारत में जॉर्ज पंचम आया था तो उस समय गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। 1911 ईस्वी की बात हो रही है। बात करें दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, वही इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, किसी भी अभ्यर्थी को राष्ट्रीय पंचायत में जो है सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है, तो ये रखी गई है दोस्तों 21 वर्ष। राष्ट्रीय पंचायत की सदस्य बनने के लिए अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। वहीं लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है सबसे पहले 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से किया गया था, और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे संबंधित समितियां जो है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति इत्यादि। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। दोस्तों अगला जो आया था अभयारण्य से, तो ये पूछा गया था सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। हमने कल के वीडियो में जो एनालिसिस का वीडियो है उसमें बताया था कि सरिस्का पूछा जा सकता है, और आज पूछ लिया गया है। तो ये है दोस्तों राजस्थान में। वहीं बात करें भरतपुर भी राजस्थान में भी है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कंप्यूटर पे कार्य करते समय पेस्ट करने के लिए कोई भी जो फाइल को आप मतलब पूरा जो है सेलेक्ट करके पेस्ट करते हो तो कौन सी की जो है शॉर्टकट अपनाते हो, तो ये है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V दबाने से जो आप मार्क किए रहते हो सब पेस्ट हो जाता है किसी नए फाइल में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, जल क्रांति की शुरुआत कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ईस्वी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल क्रांति की शुरुआत भारत में 5 जून 2015 से किया गया था। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मोपला मुसलमानों के द्वारा किया गया था। मोपला मुसलमानों के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगला इंटरनेशनल प्राइज से आया था। ये जो है पुराने टाइप की क्वेश्चन है, बुकर प्राइज पाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी। तो ये है दोस्तों अंधरुति राय। ये जो है भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने सबसे पहले बुकर पुरस्कार अचीव किया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1784 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया, तो नादिर शाह ने भारत पे 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न आ सकती है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। और नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करके यहाँ से जाने लगे तो अपने साथ में तख्ते तौस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा को लेकर भी इंडिया से चले गए थे। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसका अध्यक्ष ओम बिरला है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष महिला मीरा कुमार थे, और प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ये गणेश वासुदेव मांगलकर थे। यानी पहला महिला अध्यक्ष कौन हो गए, मीरा कुमार। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही, तो इसका हो गया ओम बिरला। 16वें का पूछा गया था तो ये सुमित्रा महाजन। और पहला कौन है, गणेश वासुदेव मावलकर।
अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से हर दिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी देश के सर्वोच्च सम्मान के बारे में। तो आज पूछा गया था मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। अगला प्रश्न जो आया था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई। दोस्तों आज ईस्वी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने पहले बताया। तो ये 1976 में किया गया था। सूचना का अधिकार कब लागू करा गया, तो ये 2005 ईस्वी में लागू कराया गया। और ये हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में सूचना के अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाए। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, जानवरों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जूलॉजी के अंतर्गत हम जानवरों से है पशुओं की जो है अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए। इसरो द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित जो है रिसर्च सेंटर का नाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले दो जो अंटार्कटिका में हमारा अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम मैत्री और भारती तथा दक्षिणी गंगोत्री भी है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है। बहुरूपी गांधी पुस्तक का नाम है, इनका लेखक है अनु बंदोपाध्याय। और लास्ट क्वेश्चन जो है, MRTP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इस वीडियो में इतना ही। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन के लेवल का, तो मॉडरेट था, ना इजी ना हार्ड, सब दिन के जैसा ही। और इस बार की जो NTPC की एग्जाम चल रही है, तो जो है ज़्यादातर ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा आनन फानन न पढ़ के जो अपनी है तैयारी सटीकता से करें। और सब दिन क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, तो पिछला क्वेश्चन जरूर देखते जाए। जैसे आज हुआ, अगर आपका एग्जाम कल है तो आज की क्वेश्चन से बहुत सारी बेनिफिशियल जो है आपके लिए साबित हो सकती है, अगर कल आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ।